तकरीबन इस गवर्नमेंट ने $15,000 के करीब कर्जा ले लिया है। और उन्होंने, आप उनके बारे में कहते थे कि पाकिस्तान की तरीका सबसे ज़्यादा कर्जा लिया गया 3.5 साल में। उन्होंने कोविड का सामना किया, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें भी खामी अभी हुकूमत में अभी 1.5 साल ही हुआ है। ठीक है, दोनों चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, पहली चीज़ डिस्कस करते हैं कर्जा। हम्म, आप मुझे एक बात बताएं कि एहतशाम भाई, कि पाकिस्तान के अंदर जब हमारी हुकूमत आई हम्म, तो इस 2024 की हमारी हुकूमत के अंदर इन्होंने तमाम वो जो अपना कर्जा लिया हुआ था, हम्म, वो तमाम तर कैश जो है वो खजानों में मौजूद ही नहीं था। हम्म। वो ये अच्छा, खुद बुद यही कर चुके बात थे। खान साहब आपके बारे में कहते थे ठीक है कि ना? खाली खजाने करके निकल गए। ठीक है। हम्म, अब इन्होंने वो सारे खजाने वो खाली करके गए। हम्म, अब जब हमारी गवर्नमेंट आती है, सबसे बड़ी हमें टेंशन पता क्या थी? हम्म, कि जब हम आके बैठे तो हम्म, उस टाइम मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था। हम्म, मैं पंजाब का नुमाइंदा शहबाज शरीफ साहब के तारीफ करने पे मजबूर हूँ, अपने कायद पे। वो मेरे कायद हैं कि यार इस टाइम पे डिफॉल्ट वाली हुकूमत यकीन माने कोई भी ना लेता। शायद मैं भी होता तो सोचता कि सियासी कैरियर ही खत्म हो जाए, हम्म, तो अपनी जमात को बचें और ये हुकूमत ना लें, क्योंकि उस टाइम पे तो मुल्क की जो सरकारी तनख्वाहें उसके भी पैसे हमारे पास नहीं थे। हम्म, अब हमारे पास कोई ऐसे वसाइल तो है नहीं कि हमारे पास तेल निकलता हो तो हम हम्म, उस पे से लोन ना लें। वी हैड टू टेक लोन्स। हम्म, लेकिन एक फ़र्क है उनके लोन और हमारे लोन में। हमारी पिछली गवर्नमेंट भी जब 2013 में भी आई, हम्म, जब हमने कर्जा लिया तो हमने कि आईएमएफ को खुदाफिज नहीं कहा कि हम्म, आपकी किस्तें, हमने 2015 में नवाज शरीफ साहब ने टीवी पे आके कहा था। राइट। ठीक है जी। हम्म, इस बार भी हम अपनी किस्तें देना स्टार्ट कर गए हैं। ठीक है हम्म, जी, हमने रिसेंटली अपनी किस्तें देना स्टार्ट करेंगे। हम्म, मुल्क का जो फॉरेन रिजर्व है इट वाज हम्म, अराउंड 2 बिलियन रुपीज है। 2 अरब डॉलर था हम्म, जब हुकूमत हमें मिली। 2-2.5 अरब रुपए। 2-2.5 अरब डॉलर तो मैं समझता हूँ मलिक रियाज के पास भी होंगे। ठीक है कि नहीं? हम्म, ये मुल्क के खजाने थे। अब हम मेरे ख्याल में 16 अरब डॉलर के करीब पहुंच गए। 8 गुना ज्यादा फॉरेन रिजर्व्स बढ़ गए। हम्म, और इसके अलावा उस खजानों से क्या हमने अपने घर भरे कि उस खजानों से हमने मुल्क की मौशियत चलाई? हम्म, ये मैं ज़ुबानी नहीं कह रहा, ये मैं आपके सामने कंपैरिजन रखता हूँ। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, हम्म, वो लाख इंडेक्स हमारी हुकूमत में क्रॉस की कि इनकी हुकूमत में क्रॉस की हमारी हुकूमत? राइट, बिल्कुल। देखिए ना, हम्म, इंसाफ की बात करें। हम्म, लेट्स द नंबर स्टॉक। हम्म, मेरी बात पे ना जाए ना, नंबर्स को बात कर बिल्कुल लेते हैं। ठीक है, पाकिस्तान की ठीक है तारीख ना? से सब पहली हमारी मरतबा ऐसा हुआ। हुकूमत 2013 में आई हम्म, तो इन्होंने कहा देखें जी, नवाज शरीफ साहब ने 108 करोड़ रुपए जो डॉलर है वो मसनूई तौर पे रोका हुआ है। हम्म, यार रोक के रखा। हम्म, इन्होंने हमें तनकीद करते रहे करते रहे करते रहे। इनकी हुकूमत डॉलर ने छलांग लगा दी। हम्म, अब इन्होंने हम पे इल्जाम लगाया कि ये डॉलर दोबारा बढ़ गया। हम्म, बढ़ गया जी, मान लिया। क्या पाकिस्तान के तारीख में जो डॉलर ऊपर गया, क्या कभी नीचे आया आज तक? मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अलावा आज तक नीचे नहीं आया। अब 280 रुपए का कब से है? मैं एक बिजनेसमैन हूं, कारोबारी लोग इस टाइम आपका पॉडकास्ट सुन रहे होंगे। हम्म, पिछले साल कोई भी आप ऑर्डर करते थे ना, कोई भी हम्म, कारोबारी कॉन्ट्रैक्ट करते थे, तीन ऊपर लिखा होता था 3 दिन की वैलिडिटी है, कि 3 दिन से ऊपर पता नहीं था कि महंगाई किधर जानी है। ठीक है जी। 3 दिन से ऊपर पता नहीं होता था डॉलर किधर जाना है। डॉलर की स्मगलिंग हमने रोकी, राइट। हमारा डॉलर क्रॉस करता था। ये तमाम तर इक़दामात हमने किए। पेट्रोल, पेट्रोल हमारी हुकूमत में क्यों सस्ता होता है? हम्म, हाँ, ये हमारी, चलो जी मैं मान लेता हूँ कि हम नहीं, बरकत वाले हैं। वो कहते हैं कि आलमी मंडी में कम हो गया रेट। ये आलमी मंडी इनको अपनी हुकूमत में याद क्यों नहीं आती? हम्म, ठीक है जी। नहीं, पीएम पीटीआई की गवर्नमेंट में भी बाज़ औक़ात पेट्रोल नीचे आता रहा है। इनकी हुकूमत में मेरे ख्याल में, अगर आप जब से इनकी हुकूमत स्टार्ट हुई है हम्म, और जब से इनकी हुकूमत शुरू हुई है, वो नंबर्स आपने चेक करने हैं और हम्म, मेरी हुकूमत के भी चेक करने हैं। हम्म, मेरी हुकूमत 2024 में जब आई, उस टाइम जो पेट्रोल की कीमत थी उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पेट्रोल की कीमत अब कम होगी। हम्म, ठीक है जी। डॉलर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा और नीचे जाएगा। हम्म, मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये और नीचे जाएगा। ये तो जो हमारे जो बड़े बड़े जो टाइकून है, स्मगलर्स हैं डॉलर्स की, उन्होंने ऊपर की थी। हम्म, और आगे अब मैं अपने इकॉनमी की तरफ आऊँ तो यकीन माने कि तमाम तर जो हमारे वसाइल हैं ना इस टाइम, हम्म, वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर खर्च हो रहे हैं। पंजाब की तारीख के अंदर एज अ गवर्नमेंट मैं नुमाइंदा बता रहा हूँ, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन, लेकिन मैं हुकूमती नुमाइंदा हूँ इस टाइम, कैबिनेट मेंबर हूँ। हम्म, अगले साल का जो हमारा बजट होता है ना, वो हर साल के लिए फिक्स होता है। ठीक है हम्म, जी। ये पहली बार हुआ है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर अपने फंड्स को वसी तरीके से यूटिलाइज किया है। हम्म, और हमें मजीद दिए जा रहे हैं कि जो 2-2 साल के प्रोजेक्ट्स हैं उसको 1-1 साल में करें। राइट। छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल। स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है मेरा हम्म, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, कदाफी स्टेडियम के साथ। वो आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था? 1991, हम्म, 1991 में स्क्वाश कॉम्प्लेक्स का एक आगाज होता है। 2-2.5 करोड़ रुपए की रकम से वो रह जाता है। हुकूमत पंजाब मरियम नवाज साहिबा की टेक ओवर करती है 2024 में, हुकूमत आती है हमारी, मैं जाके विजिट करता हूँ।
जाके देखता हूँ जी ये खंडर बना हुआ है, स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, खूबसूरत, और ये अब कुछ पैसों की वजह से रुका हुआ था। वो 2.5 करोड़ की रकम 50 करोड़ बन गई। एहतशाम साहब 50 करोड़ किसी हुकूमत को ये नसीब नहीं हुआ कि वो बना ले, ठीक है ना, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं थी। मैंने सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम ये जो प्रोजेक्ट है ना ये हमें दिया जाए और हम इसको कंप्लीट करते हैं। सीएम ने कहा ठीक है, 10 करोड़ रुपए हमें अलॉट होते हैं प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से। मैंने मीटिंग में सीएम से रिक्वेस्ट की कि सीएम खुदारा ऐसा करें कि ये जो फंड्स है ना ये 10 करोड़ रुपए दोबारा खर्च हो जाने और इसको अगली 5 हुकूमतों ने नहीं बनाना, इसको हम जल्दी खत्म कर लें। सीएम ने कहा कि 50 के 50 करोड़ अगले 6 महीने के अंदर दिया जाएगा और अक्टूबर नवंबर में इसको खत्म किया जाए। 35 साल के बाद एक प्रोजेक्ट को जो हुकूमत खत्म कर रही है, कंप्लीट कर रही है, वो हुकूमत चोर है कि वो हुकूमत अवाम की नुमाइंदा है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे PMLN इल्ज़ाम लगाती है कि वो 9 मई के मास्टरमाइंड है, लेकिन PTI कहते हैं कि हमें CCTV फुटेजेस दिखाई जाएं जिसने जिना हाउस पे हमला किया, उन तमाम लोगों के चेहरे दिखाए जाएं। तो अब तो आपकी हुकूमत है, तो आप क्यों वो CCTV फुटेजेस क्यों नहीं निकाल लेते? सबसे पहली तो बात यह है कि 9 मई 2023 मेरे नज़र में वो पाकिस्तान के स्याह तरीन दिनों में से एक दिन है। ये पहला पॉडकास्ट है जिसमें मैं 9 में डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आपका जवाब देने से पहले 1 मिनट ले लूँ आपका? जी ज़रूर। सर मैंने दुनिया घूमी हुई है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ ममालिक में जाता हूँ, पढ़ा भी हुआ, 5-5 साल मैंने बाहर गुजारे अमेरिका कनाडा में। दुनिया में ना हमारे पास अगर कुछ बताने के लिए है ना तो वो ये होती थी कि जो पाकिस्तान की फौज है ना, फौज पाकिस्तान, क्या बात है, ऐसे ही है जी, इसमें कोई राय नहीं है। हम अगर डंके के चोट पे अगर किसी को ललकारते हैं तो अपनी फौज की वजह से ललकारते थे। तमाम तर हमारी जो अपने मसले चलते रहे, हमने आज तक फौज को बुरा नहीं कहा, हमने फौज के उस नुमाइंदे का नाम लेते थे। बजाते खुद फैसल खोकर ये फील करता था कि यार फौज की वजह से हमारी इज्जत है। इस सब के बावजूद मुस्लिम लीग नून को भी मसले रहे होंगे क्या फौज से, क्या हमने आज तक फौज पे अटैक किया? नहीं किया, ठीक है जी। इन्होंने फौजियों के ऊपर अटैक किया, इन्होंने उन शहीदों के ऊपर भी अटैक किया जिनके मॉन्यूमेंट्स बने हुए थे। उनसे क्या दुश्मनी थी? अब पूरे पंजाब में इन्होंने आग लगा दी। अब ये कहते हैं कि हमें CCTV फुटेजेस दिखाई जाएं। तो जिन लोगों को सजाएं मिली हैं 8-8 साल की, 14-14 साल की, वो जो 15 लोगों को सजाएं मिली हैं वो इनके नहीं है? पहले तो उनका जवाब देना, वो इनके हैं। वो मानते हैं नहीं हमारे, वो कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पे लोग उतारे गए हैं और उनको कहा गया कि इस तरफ इशारा किया गया जिना हाउस की तरफ। जनाब इनके जो नुमाइंदे हैं ना वो हर फील्ड में इनके अपने नुमाइंदे थे। इनके जो मुखालफीन है, हम कितने तो सैकड़ों हमने अपने कॉन्स्टिट्यूएंट से कि हमने लोगों को बताया, हमने एजेंसीज को दिखाया कि ये जो लोग हैं 9th में शामिल हैं, इनको खुदारा पकड़ें आप। ये कैसे करें? मैं खुद एक गवाह हूं एक चीज का कि फेसबुक भरी हुई थी उस दिन इनके नुमाइंदों से। इनके हर नुमाइंदे इनके बने हुए थे और ये ललकारते थे ऐसी किट ऐसी डंडा पकड़ के। यानी गिरफ्तारियां करवाने के लिए आप एजेंसीज को हाईलाइट करके दे रहे हैं बंदे। हम खुद बताएंगे, फैसल खोकर खुद बताएगा कि जनाब ये भी शामिल था, क्यों ना बताएं? ये क्या डरपोकों वाली बात है? अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने ये काम किया है, स्टेट के ऊपर इन्होंने हमला किया है। मैं क्यों ना बताऊंगा, बताएंगे, आगे भी बताएंगे अगर हमें मजीद कोई वीडियो मिली कि ये भी शामिल है बीच में। फैसल भाई, जुडिशियल कमीशन क्यों नहीं बना दिया जाता? इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है और मेरे ख्याल में कि कहते हैं कि तमाम तर जो ड्यू डिलिजेंस है 9th मई का उसको फॉलो किया गया है। आप देखें कि ये जो सिफारिशें कर रहे हैं, मैं आपको हकीकी एक बात बताऊं, 9th मई के अंदर क्लीन इन्होंने फॉर्मेट रखा हुआ है। जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज है ना, इन्होंने बहुत खूबसूरत निज़ाम बनाया। अगर मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे ने, चाहे वो फैसल खोकर हो, इन्फ्लुएंशियल हो या ना हो, अगर किसी ने किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा के उसको पकड़वाने की कोशिश की तो एजेंसीज ने उसको नहीं पकड़ा। ऐसा भी हमारे नुमाइंदों ने किया कि यार चलें जी सियासी इंतकाम लेते हैं जी, जनाब ये भी शामिल था। एजेंसीज ने कहा कि जी उनकी फुटेज दिखाएं, किया इन्होंने? अगर नहीं किया तो नहीं पकड़ा, और अगर किसी को पकड़ा है तो फिर इसकी सिफारिश भी नहीं मानी गई। इसमें यह है कि PTI खुद कहती है, इमरान खान साहब ने कहा कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं 9 मई करने वालों से। आप मुझे एक बात बताएं कि इनकी जो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उनके काफिले के अंदर जो सूरत हाल थी वो किससे कौन आगाह नहीं है? डॉक्टर साहिबा की वीडियो मौजूद है, वो कह रही थी कि आप मुंतशिर ना हो, ये हमारा अपना इदारा है। मुंतशिर तब कह रही थी कि जब वो अंदर वो घुस गई थी। आप मुझे बात बताएं, आपको क्या जरूरत थी कि आप उन घरों के आगे जाएं, उन स्टेट ऑफिस के सामने जाएं? यार सोच, छोटी सी बात है ये। आप क्या समझते हैं कि यार मैं सोचूं कि मैं अब
पुलिस स्टेशन के सामने जाके जी हड़ताल करूंगा तो मॉब होता है, फिर तो मॉब नहीं सुनता ना। ये जो गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं मीटिंग्स के अंदर, पहले इनकी ऑडियोज मिली हैं। अच्छा, ऑडियोज भी तो इनकी मौजूद हैं, ऑडियोज इनकी मौजूद हैं जिनके अंदर ये तमाम तर कह रहे हैं कि जी आप देखी जाएगी, आप कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा, इमरान खान हमारी रेड लाइन है, आप फौजियों को भी देख लेंगे। इन्होंने आले अलानिया ललकारा था, अब इनको मारे पड़े तो उनको याद आ गया। अब किधर इनकी रेड लाइन? अब मुझे बताएं ना, आप किधर आपकी रेड लाइन? ये छोड़ दें जी, ये खुद इस इंतशार पसंद जमात है। कभी इन्होंने इंतशार नहीं किया। फैजाबाद का जो धरना था तभी इन्होंने इंतशार किया। मुस्लिम लीग नून का ऐसा कौन सा धरना है जब हमने इंतशार पिलाया? डी चौक वाला पार्लियामेंट में जब आप घुस गए थे यार, मेरे ख्याल में कि वो उसके सामने कुछ भी नहीं था। डी चौक में पार्लियामेंट पे नहीं जी, हमला कुछ भी नहीं था। पार्लियामेंट पे हमला वो पाकिस्तान के ऊपर हमला था, वहां से तमाम चीज मामला चलते हैं, कानून चलता है। पार्लियामेंट